हाय। आज हम एक स्टोरी देखेंगे और आप बताइएगा कि इसका जो मॉरल है वो क्या है। ओके। एक नौजवान ने सुकरात से पूछा कि जो सफलता है, सक्सेस है, उसका रहस्य क्या है, क्या राज है। क्यों कुछ लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं और कुछ क्यों नहीं। तो सुकरात ने कहा कि ठीक है बेटा, कल आप मुझे नदी के किनारे मिलना। ठीक है। फिर क्या था, दूसरे दिन सुकरात से वो लड़का नदी के, वो जो नौजवान था वो नदी के किनारे मिला। देन सुकरात ने कहा कि अब ऐसा करें, चलें अपन नदी में चलते हैं। और वो दोनों धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगे। तब तक गए जब तक वो पानी जो है वो गले तक नहीं आ गया। देन जैसे ही पानी गले तक आया, सुकरात ने उस लड़की का सिर पानी के अंदर कर दिया और तब तक ऐसे रखा जब तक वो वहाँ उस लड़के को सफोकेशन, उस नौजवान को सफोकेशन नहीं होने लगा। और फिर जैसे ही छोड़ा तो एकदम से नौजवान बाहर आया। तुरंत सुकरात ने पूछा कि बताइए बेटा, जब आप अंदर थे, तो आप पानी के अंदर थे, तब आपको कैसा लग रहा था। तो उसने हाँफते हाँफते कहा कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और सांस लेना थी। तो सुकरात ने कहा कि सक्सेस भी इसी तरीके से है और किसी ने भी आज तक सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, रहस्य क्या है वो नहीं बताया है। लेकिन एक चीज़ है, हम रास्ता ज़रूर बता सकते हैं, पर चलना आपको है। मैं डॉक्टर अनीता धागमवार, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड कैरियर एनालिस्ट, और आप हमारा साइट है वो मैं नीचे लिंक पर दे दूँगी। साइकोमेट्रिक असेसमेंट के थ्रू हम बच्चों की पर्सनैलिटी, स्किल, एबिलिटी, इंटरेस्ट, ये सारा चीज़ें देख करके वो बता सकते हैं, वो निकल के आता है उसमें कि वो बच्चा क्या कर सकता है या फिर उस बच्चे में कितनी पोटेंशियल है किसी भी काम को करने के लिए। हम क्या करते हैं कि भीड़ में जाते हैं, किसी ने कभी अगर सब्जेक्ट चूज़ करने की बात हो तो भी वहाँ होता है। कभी पेरेंट्स बोलते हैं अरे बेटा ये कोर्स अच्छा है और ये सब्जेक्ट लेना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में इसके जो आउटकम्स हैं वो इतने अच्छे हैं, इतना सैलरी होता है, ये जॉब मिलता है, वगैरह वगैरह सारा। ठीक है। देन दूसरा क्या होता है कि कभी हम खुद भी उस भीड़ में भागने लगते हैं। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने लिया कि ये सब्जेक्ट लेना है तो मैंने ले लिया और मैंने ये भी नहीं देखा कि वो मैं कर पाऊँगा नहीं या नहीं कर पाऊँगा। देखिए, कर पाना या नहीं कर पाना एक अलग बात है, रिज़ल्ट तो आपको आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, आप मेहनत करके पढ़ लेंगे, अच्छा रिज़ल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करने जाते हैं तो हम उसमें कितना अपने आप को 100% कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। और जहाँ तक दूसरी तरफ बात होती है साइकोमेट्रिक असेसमेंट का, इसमें क्या रोल है। यहाँ रोल साइकोमेट्रिक असेसमेंट का ये है कि वहाँ पर आपको एग्जैक्ट आपका जो इंटरेस्ट है, पर्सनैलिटी है, आपकी एबिलिटी है, आपका स्किल है, उन सारे बेसिस पर आपको एक रोड मैप बताया जाता है कि बेटा ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है और ये भी आप देख सकते हैं। जो आपको पहले बताया जाता है कि ये आपके लिए टॉप रिकमेंडेड हैं। तो अगर आपको वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आपको मेहनत तो करना है, ऐसा नहीं मेहनत करना, लेकिन वो रास्ता आपको आसान हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखना होता है, एक होता है हॉबी और एक होता है पैशन। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। हॉबी का हमको एक समय तक कुछ चीज़ अच्छी लगती है,
लेकिन हम उसको कभी कभी अपना पूरे लाइफ के लिए एक ऐसे पाथ हम अपने जो सक्स इकोनॉमी के लिए, पैसे के लिए, हम उसको मे भी चुन भी सकते हैं और नहीं चुन सकते हैं ना। लेकिन पैशन मतलब जिसके बिना हम रह नहीं सकते, मतलब डेस्परेट होते हैं ना कि नहीं, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट, वो जो पैशन है, वो पैशन को हमने देखना होता है। और उस पैशन के बेसिस पर जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली पहले साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट पहले भी हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। पहले इतना ज़्यादा नहीं लोग देखते थे, उसके पीछे जाते थे, लेकिन आज बड़ी सिटियों में, बड़े शहरों में साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। इवन जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में गूगल मैप इम्पोर्टेंट हो गया है, और हमारे जो मतलब कंफर्ट जो हम बोलते हैं, और कंफर्ट भी बोलना चाहिए, और जब चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम उसको क्यों नहीं उपयोग करें। पहले हमारे पास में ऐसे कोई सब्जेक्ट, ऐसे कोई असेसमेंट नहीं हुआ करते थे जिसमें हमको हमारा इंटेलिजेंस पता चले, हमारा जिसमें पर्सनालिटी पता चले। देखिए, पर्सनालिटी से अब क्या समझते हैं, जैसे मैं हूँ, अब मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं जर्नलिज्म नहीं कर सकती ना। तो ये फ़र्क होता है कि मैं डिज़ाइनर नहीं बन सकती, ठीक है। मैं पेंटिंग जो करते हैं, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट, पेंटिंग आर्टिस्ट नहीं बन सकती। तो हर का स्किल अलग होता है, और उस स्किल के अकॉर्डिंगली कोर्सेस होते हैं, उस कोर्सेस के अकॉर्डिंगली उसमें एक हाई पेड जॉब होता है ना। तो ये देखना होता है। पर हम क्या करते हैं, हम साइंस के पीछे भागते हैं, हम इंजीनियरिंग करना जानते हैं, ठीक है। लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, आज देखिए कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो शायद मैं बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे इतना डिटेल में जाने का नहीं है, बट फ़िलहाल हम ये देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा पाथ अच्छा है, मेरे पर्सनालिटी को क्या सूट करता है, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से क्या है, मुझे जब वो सब्जेक्ट मैं पढ़ूँगा, बैठूँगा तो उसको कितना एन्जॉय करूँगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो प्लीज़, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट, मैं इसमें यहाँ लिंक शेयर कर दूँगी, प्लीज़ आप जाएं, वहाँ से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट पर जा सकते हैं। वो क्लास 2 से लेकर के क्लास 7 तक के लिए है, देन 8th 9th 10th का है, देन 11th 12th के लिए भी है, और ग्रेजुएट्स के लिए भी है, इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि हम कोई कोई कोर्स जो सब्जेक्ट चूज़ करके 12th के बेसिस पर और फिर पीजी करते हैं, हम एक नौकरी भी करने लगते हैं। फिर हमको होता है कि नहीं यार, कि मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही, तो देन मैं कहाँ स्विच करूँ और मैं कैसे स्विच करूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा। देखिए, आई एम, अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो आई एम प्रिंसिपल ऑल्सो, मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल भी हूँ, और मैं अपना काउंसलिंग सेंटर भी रन कर रही हूँ। तो डिपेंड करता है। मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, और मेरे वेबिनार अभी ऑनलाइन आने वाले हैं। और मैं आपको अगर बताऊँ तो इतना एक्सीलेंट है किसी भी चीज़ को, अगर आप सीखते हैं और आपके वो इंटरेस्ट के साथ के हिसाब से होता है, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। आप जब खड़े होते हैं तो मतलब उसको समझने के लिए लोग आपके पास में आते हैं कि यार वाह, क्या है, कितना अच्छा समझाता है या कितना अच्छा समझाती है, कितना अच्छा सब्जेक्ट चूज़ किया था और आज इतने अच्छे पोस्ट पर है। तो डिपेंड करता है। या कोई आप बिजनेस रन करना चाहते हैं तो हमारे पास में हमारा ऑनलाइन कोर्स खुद कैसे आप बनाएं और उसको कैसे ले जा कर के, या अपने बिजनेस को, अपने कोर्स को कैसे ऑनलाइन करें, तो वो सब भी चीज़ें हमारे पास में हैं। और
थोड़े दिनों में हम ऑनलाइन भी उस पर कोर्सेज आपको अवेलेबल करा देंगे। जहाँ तक हमारे कोर्स के लिए मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं, हमारा ग्रुप्स हैं हमारे, उस जैसे मेरा एक हब है, समाधान एलिट हब। उस हब में हम इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं, जहाँ हमारे वेबिनार्स होते हैं, जहाँ पर हमारे इनर सर्कल्स होते हैं, जहाँ पर हमारे स्क्वाड्स बनाए जाते हैं कि आप अपनी ग्रोथ को असेस कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ों का हमने मेंबरशिप लेना होता है। देन मेंबरशिप आपको वन टाइम ही पे करनी होती है, तो वो सब भी आपको बता दिया जाएगा अगर जब आप नीचे हमारे लिखे हुए नंबर पर और वेबसाइट पर जा कर के हमसे बात करते हैं, या हमारी ईमेल पर आप हमें मैसेज डालते हैं, तो देन मैं उसको पर्सनली आपको रिप्लाई करती हूँ। तो जैसे कि मैं आई एम डॉक्टर अनीता धागमवर, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड career analyst and certified life coach. Then I can say what overall I am a human being. I am working for a person, for a people. I want to add value in their life because आज इतना सारा प्रेशर है। खैर उसके लिए मैं आपको थोड़ा लेट एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ अभी, आप उससे भी देखें। और अगर आपको ये जो मैं बोल रही हूँ, जो मैंने बताया रिजोनेट करता है, इट इज़ रिलेटेबल, देन आप उसमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मैसेज करें। एंड हैव ए गुड डे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो। कोविड चल रहा है तो प्लीज़ जो हमारे WHO की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, क्राउड में जाने से बचें, और ख़ुद का भी ध्यान रखें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें, और साथ में हमारी सोसाइटी का भी ध्यान रखें। एज ए गुड सिटीजन हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।